Hello friends, welcome back to my channel. In this video, we are learning about credit control method. Let's learn together. Come on. Credit control method. हमने पिछले वीडियो में देखा था कि क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड दो प्रकार के होते हैं, एक है आपका क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर इन दोनों मेथड के अंतर्गत कौन कौन से टूल्स आते हैं जो आरबीआई यूज करती है क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव मेथड में हम देखते हैं बैंक रेट है, रिजर्व रेपो रेट है, एसएलआर है, सीआरआर है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है। इसी तरह क्वालिटेटिव में डायरेक्ट एक्शन, मोरल सेंसेशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट और रेशनिंग ऑफ क्रेडिट है। तो चलिए इन टूल्स को एक एक करके बारी बारी से पढ़ते हैं। फिर क्या बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट वह रेट होता है जिसमें आरबीआई क्या करती है, आरबीआई जो होती है वो क्या करती है, कॉमर्शियल बैंक, इसको मैं सीबी से ही लिखूंगी, मनी लैंड करती है किसको, कॉमर्शियल बैंक को। ये क्या होता है, लॉन्ग रन के लिए होता है। ठीक है, और इसमें किसी कोलेट्रल की जरूरत नहीं होती है। रिजर्व रेपो रेट, इसमें क्या होता है, रिजर्व रेपो रेट वह रेट होता है जिसमें क्या होता है कि आरबीआई क्या करती है, जो एक्सेस मनी होता है, एक्सेस मनी कमर्शियल बैंक को क्या करती है, जो कमर्शियल बैंक के एक्सेस मनी को क्या करती है, आरबीआई अपने पास डिपॉजिट करती है और इस पर क्या करती है, इनको इंटरेस्ट पे करती है। किसको, कमर्शियल बैंक को। मीन्स कि जितना आरबीआई डिपॉजिट करेगी एक्सेस मनी को, जितना कमर्शियल बैंक डिपॉजिट करेगी आरबीआई के पास, उतना इनको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट मिलेगा तो कहने का मतलब है कि जितना, यहाँ पे हम देखते हैं इस पोर्शन में हम देखते हैं कि जो रिजर्व रेपो रेट है, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, सो रिजर्व रेपो रेट है, अगर ये इंक्रीज होगा तो क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट डिक्रीज होगा। मीन्स कि बैंक को लोन नहीं मिलेंगे और जिसकी वजह से उनका क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट क्रिएशन कम होने लगेगा। इसी तरीके से बैंक रेट का भी देख लेते हैं। जब आरबीआई बैंक रेट इंक्रीज करती है तो क्या होता है कि जो बॉर्डरिंग होता है वो सीबीसी का, वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो इससे भी क्या होता है, क्रेडिट कम हो जाता है। रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट वह रेट होता है जिसमें आरबीआई क्या करती है, लेंड्स टू कमर्शियल बैंक। ठीक है, कमर्शियल बैंक को क्या करती है, मनी देती है। ये क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जैसे ही रेपो रेट इंक्रीज होते हैं, जैसे रेपो रेट इंक्रीज होंगे, सीबी के क्या होते हैं, जो क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाता है। ठीक है, मीन्स कि वो कम लोन प्रोवाइड कर पाता है पब्लिक को। एसएलआर क्या होता है, एसएलआर एनडीआर, नेट डिपॉजिट टाइम लायबिलिटीज का कुछ परसेंटेज होता है
जो आरबीआई ही तय करती है। मीन्स कि इसमें क्या होता है कि कुछ सिक्योरिटीज लाइक गोल्ड, एसेट और अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज अ लिक्विडिटी आरबीआई के पास बैंकों को अपने रखने पड़ते हैं। ठीक है, अगर एसएलआर इंक्रीज होता है तो भी वो क्या होता है, क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करता है। सीआरआर जो होता है यह एक परसेंटेज होता है जिसमें कि कैश एज अ कैश कहाँ रखने पड़ते हैं, आरबीआई के पास रखने पड़ते हैं। किसको कौन रखता है, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक रखती है आरबीआई के पास एज अ कैश। मीन्स कि नेट डिपॉजिट टाइम लायबिलिटीज का कुछ परसेंट एज अ कैश वो आरबीआई के पास रखते हैं, जो क्रेडिट कंट्रोल करने में इम्पोर्टेंट रोल है। और इसमें सबसे ज़्यादा फ्लुएंटली यूज करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये 2 टाइप से यूज कर सकती है आरबीआई। यहाँ पे देखते हैं हम इसको अच्छे से। एक, आरबीआई या तो सेल करती है या तो बाई करेगी। अब क्या सेल करेगी क्या बाई करेगी, यहाँ पे है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल होते हैं। ट्रेजरी बिल होते हैं, ठीक है। अब जब गवर्नमेंट, और ये किसको सेल और बाई करेगी, यहाँ पे हम ये देखते हैं, एक तो कॉमर्शियल बैंक होता है और या तो पब्लिक होगी। जब गवर्नमेंट क्या कर जो आरबीआई होता है सेल करता है इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड एंड ट्रेजरी बिल वगैरह को सेल करता है, तो वो क्या करती है, मनी एब्जॉर्ब कर लेती है। मीन्स कि जो लिक्विडिटी होती है बैंकों के पास, उनको अपने पास सेल करने की प्रोसेस के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेती है। अब जब बाई करती है खुद आरबीआई सिक्योरिटीज ये सारे, तो वो क्या करती है, इंजेक्ट करती है, इंजेक्ट लिक्विडिटी करती है। ठीक है, कहने का मतलब है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई यूज करके मनी के लिक्विडिटी को कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, अब इसी तरह क्वालिटेटिव मेथड में हम देखेंगे डायरेक्ट एक्शन में क्या होता है। गवर्नमेंट जो आरबीआई होती है वो कुछ एक्शन लेती है, मीन्स कि बैंकों को, ये सबसे लास्ट में यूज किया जाता है जब बैंक रूल एंड रेगुलेशन को बिल्कुल नहीं मानती है, तो आरबीआई का ये डायरेक्ट एक्शन होता है। और ये बहुत अधिकतर ये कम ही यूज किया जाता है। मोरल सेंसेशन वो होता है जिसमें क्या होता है कि आरबीआई बैंकों को सजेशन, अपील या मीन्स पोलाइटली ऐसी कुछ चीज, ऐसे मीन्स कुछ सजेशन देती है जिससे वो अपने रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम करें। जैसे कि इसको हम एक एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमें कुछ एडवाइस वगैरह देते हैं, तो हमें उनको मानना या ना मानना हमारे ऊपर है, लेकिन वो हमारे अच्छे के लिए ही हमको वो सारी चीज़ें बताते हैं। मोरल सजेशन में भी इसी तरीके का गाइडलाइन आरबीआई देती है, किसको, सेंट्रल बैंक्स वगैरह को देती है। मार्जिन रिक्वायरमेंट में क्या होता है, इसमें कुछ परसेंटेज क्या होता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट में क्या होता है, इसमें इसको डाउन पेमेंट एक तरीके से बोल सकते हैं। जब कोई लोन फाइनेंस कराने जाता है तो उसका कुछ परसेंटेज उसको खुद ही फाइनेंस करना पड़ता है। ये भी आरबीआई के द्वारा ही तय की जाती है, और किसी स्पेसिफिक फैक्टर वगैरह या स्पेसिफिक सेक्टर या स्पेसिफिक पर्पज से लिए गए लोन के सेक्टर में होता है। और रैशनिंग ऑफ क्रेडिट इसमें क्या होता है, कि इसमें कुछ कोटा पहले से फिक्स कर दिए जाते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर में इतना कोटे का लोन दे सकते हैं, या अदर डेवलपमेंट एरियाज जिसमें आरबीआई को लगता है कि हाँ इसमें लोन ज़्यादा देने की ज़रूरत है, एक कोटे के अकॉर्डिंग या कम लोन
ज़रूरत है तो वो एक कोटा फिक्स कर देते हैं कि इस सेक्टर में इतना ही लोन दिया जाएगा और दूसरे सेक्टर में इतना लोन दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें आरबीआई तय करती है, सब ऑल इन वन। ये हम कह सकते हैं कि ये सारे टूल्स यूज करके आरबीआई क्या करती है कि क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल कर सकती है। जो क्रेडिट क्रिएशन के होने से जो इन्फ्लेशन होता है उसको इकोनॉमी में कंट्रोल करती है, इकोनॉमी में प्राइस स्टेबिलिटी लाती है, फुल एम्प्लॉयमेंट को देखती है। ये सारी चीज़ें को मेंटेन, इकोनॉमी में लिक्विडिटी को मेंटेन करने का काम करती है। ये सारी प्राइस स्टेबिलिटी, लिक्विडिटी, ग्रोथ, ये सारी चीज़ें आरबीआई के द्वारा ही तय की जाती है। मॉनेटरी सिस्टम का भी काम आरबीआई करती है। तो आई होप you will enjoy this video. Thank you.